एक बार बाजार की बड़ी बातों पर फिलहाल नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज फिर से हम बिकवाली होते हुए देख रहे हैं। कई सारे इसके फैक्टर्स हैं ताकि एफआईआईज की कंटिन्यूअस सेलिंग, साथ ही साथ जिस तरीके से अर्निंग्स आ रही हैं वहां से भी कुछ उत्साह नहीं मिल रहा है। और उसके बाद देखिए निफ्टी आज फिर से लुढ़कता हुआ 170 अंकों से ज्यादा की वहां पे गिरावट है 24,600 के पास। वहीं निफ्टी बैंक में भी कमजोरी है, जहां पे 450 अंक टूटता हुआ निफ्टी बैंक फिलहाल नजर आया है। साथ ही साथ तमाम सेक्टर्स हैं जहां पर बिकवाली का दौर जारी है। अगर हम देखें तो कुछ इंडेक्स फ्रंट पे जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है वहां पर भी बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। 3% नीचे फिलहाल जो है आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिखेगा। साथ ही रियल्टी शेयरों में भी भारी बिकवाली है। देखिए आप डीएलएफ, साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये तमाम शेयर लुढ़कते हुए नजर आए हैं। मेटल और ऑटो इंडेक्स में भी 2% की कमजोरी है। तो ये कुछ तमाम बड़ी बातें हैं जहां पर फिलहाल है बाजार की नज़र। पर इसी के साथ अगर हम देखें तो कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमें फिलहाल भरपूर आते हुए दिख रहा है, क्योंकि आज देखें तो कोई भी ऐसे फिलहाल काउंटर्स नहीं है जहां पे एकाएक हम अच्छी तेज़ी देखें। खास तौर से जो थोड़ा बहुत मूड बिगाड़ने का काम किया है वो हम Hyundai मोटर्स के आईपीओ को भी बोलेंगे, क्योंकि देखिए इतना बड़ा इशू साइज था, करीब 27,000 करोड़ रुपए जो है उन्होंने मार्केट से जुटाए। कोई भी पैसा जो है वो कंपनी के पास नहीं आया, बट जो पेरेंटेज है उनका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री, हालांकि वो पॉजिटिव साइड ज़रूर है, बट जिस तरीके से पूरे ऑटो सीजन में फेस्टिव सेल्स हम आते हुए देख रहे हैं, साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा धीमापन है, इन्वेंट्री के चैलेंजेस हैं, तो इस समय की तरफ से भी एक मार Hyundai आईपीओ को ज़रूर पड़ी है, क्योंकि उम्मीदें अच्छी लगाई जा रही थी। पर जिस समय Hyundai मोटर्स का आईपीओ आया, एक तो मार्केट का मूड और माहौल जो है थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आया, लगातार एफआईआई का सेलिंग प्रेशर है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो साथ ही साथ इन्वेंट्री के भी चैलेंजेस रहे हैं जो पूरी इंडस्ट्री, इनकी पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करते हुए नजर आए हैं। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद थोड़ा बहुत उछाल जरूर देखने को मिला Hyundai मोटर्स के आईपीओ में, बट जिन्होंने आईपीओ में अलॉटमेंट लिया होगा उनको नुकसान ज़रूर आज देखने को मिला है, क्योंकि 1960 रुपए के आसपास जो है वो इशू प्राइस था अपर प्राइस बैंड में, और उसके बाद जो है ये स्टॉक प्राइस में गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। पर कुछ एक काउंटर्स में जहां पर आज तेज़ी देखने को मिली है वो भी समझ लेते हैं, जहां पे आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, भारती एयरटेल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आज आप तेज़ी देख रहे हैं। बट कोई भी 1% से ज़्यादा का गेन नहीं दिखा रहा है निफ्टी 50 में। पर गिरने वाले शेयर्स की संख्या और साथ ही जिस तरीके से वो गिर रहे हैं उसका आंकड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा है। अदानी एंटरप्राइज, बीईएल, एमएनएम, एसबीआई, टाटा मोटर्स, ये तमाम नाम हैं जो कि निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड हम आज फिर से सेलिंग होते हुए देख रहे हैं। इंडिया विक्स में भी करीब 5% की तेज़ी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर फिलहाल हमें रखनी है नज़र। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छा उछाल है, 13.5% जो है सिटी यूनियन बैंक उछलते हुए दिखा है। अच्छे नतीजे थे, साथ ही ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी पॉजिटिव साइड रही हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और साथ ही समझते हैं कि फिलहाल मार्केट्स में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, कहाँ पर आप लगाएं दाव। हमारे साथ निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ के नीरव छेड़ा जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। नीरव, वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो इंडेक्स पे ही लेवल्स हाईलाइट कीजिए, फिर से आज वीकनेस रही है और अब तो हमने 24,750 के सपोर्ट को भी डिसाइसिवली तोड़ दिया है। नीरव, पर सेकेंड हाफ में क्या कोई रिकवरी की उम्मीद करें, क्योंकि कल थोड़ा सा सेकेंड हाफ सरप्राइजिंग जरूर रहा था। यस, गुड आफ्टरनून सृष्टि जी एंड सारे दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो नो डाउट एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है 24,700 का, और वो ब्रेक हुआ है। मगर दो तीन चीजें साथ में हुई। अभी पीसीआर काफी नीचे आ चुका है लुकिंग एट द सेलिंग, और कल हम देखें तो सेकेंड हाफ में कॉल बाइंग काफी हुई थी विद द विक्स गोइंग अप। तो ये दो चीज प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी भी काफी कम हुआ था कल के दिन में, और आज थोड़ा सा वापस बढ़ गया। आई बिलीव करंट लेवल से पॉसिबिलिटी है कि एक अप मूव थोड़ा सा इन द इंट्राडे आ सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि द पेस ऑफ सेलिंग भी अभी थोड़ी थमती हुई दिख रही है, स्पेसिफिकली ऑन द इंडाइसिस।
तो मेरे हिसाब से निफ्टी यहाँ पे जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं वो बाइंग करने का सोचें। आज का अगर क्लोजिंग 24,700 के नीचे हो गया तो काफी सेलिंग का माहौल हो जाएगा अगले आने वाले दिनों में। तो आज के दिन अगर 24,700 बच जाता है, देयर इज अ गुड चांस कि वापस बाइंग आ जाएगी, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव कि इंट्राडे में हो सकता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बाइंग का सोचें। फ्यूचर में आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में 24,550 अब बढ़िया सपोर्ट बन चला है। वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में देयर इज अ गुड चांस 24,800 तक का लेवल इंट्राडे में ही आ सकता है। बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर केस है। 51,500 फ्यूचर में एक बढ़िया सपोर्ट है। देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है। इंट्राडे चार्ट में वॉल्यूम भी अभी हाई होते हुए दिख रहे हैं। सो मोर लाइकली दैट आफ्टर दिस इंट्राडे डिप, द 15-20 मिनट डिप मेरे हिसाब से वापस एक रिवर्सल इन प्लेस हो जाएगा। 52,000 तक का एक रिवर्सल दिख रहा है फ्यूचर में बैंक निफ्टी के। तो 51,450 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं फॉर दैट टारगेट ऑफ 52,000 ऑन। ऑलराइट, तो ये दोनों ही लेवल्स जो है नीरव ने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हाईलाइट करते हुए दिखे। अब देखते हैं कि कोई रिकवरी आती है या नहीं। पर नीरव, एक बार अपने स्टॉक कॉल्स पे आप बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल कौन से स्टॉक्स जो हैं आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत ही सिलेक्ट खेमे हैं जहाँ पर आज बाइंग देखने को मिल रही है, और इसके सामने नीरव इतनी 2-3% तो देखिए आप इंडेक्स लेवल यानी निफ्टी के काउंटर्स टूटे हैं, बट ब्रॉडर मार्केट्स में तो गिरावट काफ़ी हावी होती हुई दिख रही है। ऐसे में बहुत ज़्यादा जिगरा है या फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता है इन लेवल्स पे शॉर्ट करने का। तो आपसे समझना चाहेंगे आप कहाँ देख रहे हैं मौके? तो देखिए सृष्टि जी, जो हिसाब से अभी जहाँ पे है निफ्टी, और इंट्राडे में जो हिसाब से सेलिंग हुई है इन स्टॉक्स, अब मुझे सेलिंग के मौके एटलीस्ट फ्रॉम अ 1 to 2 डे पर्सपेक्टिव नहीं देखने। मेरे हिसाब से अभी बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए, और बाइंग के मौके में बैंक्स आर द वंस, सम ऑफ द बैंक्स आर सेविंग द इंडेक्स। उसमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक है। तो मुझे एचडीएफसी बैंक यहाँ से काफी बढ़िया लगता है। मेरे हिसाब से एक अच्छा बाउंस आ सकता है ये स्टॉक में। पॉसिबिलिटी है 1750 तक आने की, तो वो टारगेट के साथ में बाइंग कर सकते हैं। 1700 का एक स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बाइंग का मौका ढूंढूं तो प्रोबेबली इन द फार्मा सेक्टर रहेगा, जो कि अभी थोड़ा बहुत सेलिंग में है। मे बी 1-2 दिन बाद इसमें और बाइंग आएगी। तो प्रोबेबली गो फॉर एन फार्मा लाइक अ डीवीज लैब और समथिंग लाइक बीपीसीएल जो ओएमसीज में है। देखिए क्रूड नीचे जा रहा है तो ओएमसीज के लिए तो अच्छा ही है, पर चार्ट स्पेसिफिकली भी बीपीसीएल में 325-330 का बढ़िया सपोर्ट है जहां पे वो अभी आया है। और 2 साल का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था स्टॉक में। स्टॉक ऊपर गया, वापस ब्रेकआउट रीटेस्ट करने आया है। मे भी थोड़ा टाइम यहाँ पे निकाले, मगर इधर से नीचे जाने का संभावना थोड़ा कम लगता है ये स्टॉक में। इसीलिए इसमें बाइंग बनाने के मौके अभी ढूंढने चाहिए। 315 और 310 अभी नेक्स्ट रियल सपोर्ट है। तो 310 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। ये स्टॉक में क्षमता है 360-365 तक जाने की। ठीक है। तो बीपीसीएल, साथ ही साथ अगर हम देखें एचडीएफसी, ये दो काउंटर्स हैं जहां पर फिलहाल आपको रखनी है नज़र। एक बाउंस बैक की उम्मीद ज़रूर करते हुए हम इसमें देख सकते हैं।